स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं यू वी डब्ल्यू लेके, जैसे प्रोडक्ट रूल लास्ट वर्कशीट तक हम लगाते आ रहे थे, वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां तक क्लियर है? लॉग लेने से क्वेश्चन इजी बन जाएगा। कैसे? लॉग इस साइड भी लेना है और लॉग उस साइड भी लगाना है, तो क्या बनेगा अंदर? cos x cos 2x डॉट cos 3x। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान से, अब लॉग के अंदर तीन आइटम्स प्रोडक्ट में रखी हुई है, तो कैसे करेंगे? अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लॉग के अंदर अगर m डॉट n दे रखा हो तो क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका? ये बन जाता है log ऑफ m प्लस के log ऑफ n। क्लियर? अगर प्रोडक्ट में दे रखा है तो log log दोनों के साथ आ जाएगा और सेंटर में क्या लगेगा? प्लस का साइन। सेम कॉन्सेप्ट इसको करेंगे। इसे कैसे करेंगे? log y एज इट इज क्या बनेगा? log ऑफ cos x प्लस अंदर क्या बनेगा? log ऑफ cos 2x देन प्लस log ऑफ cos 3x। आप बोलोगे यहां तो 2 आइटम्स प्रोडक्ट में थी तो प्लस का साइन आएगा। नहीं, अगर 3 आइटम्स या 4 आइटम्स भी प्लस हो, मल्टीप्लाई में दे रखी हो, तो सब आइटम्स में प्लस का साइन आएगा। क्लियर? अब करेंगे, अब क्वेश्चन इजी बन गया ना। अब करेंगे डेरिवेटिव। क्या लिखा जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्लियर? अब देखते हैं लॉग। अगर लॉग लिखा हो तो कैसे लिखा जाता है? 1 अपॉन फंक्शन। फंक्शन कौन सा उसका? y तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब y का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा? dy अपॉन dx। क्लियर है? ओके, अब फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। 1 अपॉन कितना बनेगा? फंक्शन cos x। क्लियर? अब फिर से किसका डेरिवेटिव होगा? फंक्शन का। फंक्शन में कौन रखा हुआ है? cos x रखा हुआ है, तो हमने भी लिख दिया एज इट इज cos x। फिर आगे क्या चलेगा? 1 अपॉन cos 2x। log को चेंज किया, log का किया 1 एंगल, यानी कि फंक्शन एज इट इज। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का दोबारा कितना लिखा जाएगा? cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे, हमने लिख दिया। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं थर्ड स्टेप पर। log को चेंज करेंगे 1 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? फंक्शन कितना है? cos 3x। अब दोबारा फंक्शन का करेंगे तो कितना लिखा जाएगा? cos 3x, नीचे क्या आएगा? dx। यहां तक क्लियर है? ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट स्टेप हमारे पास ये आया था। अब इसको सॉल्व करना है आगे। देखो 1 अपॉन y एज इट इज dy अपॉन dx। क्लियर? अब यहाँ क्या है? 1 अपॉन cos x हमने लिख दिया, 1 अपॉन cos x। ठीक है, अब डेरिवेटिव किसका करना है? यहाँ cos x का। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस के साइन x, एंगल का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इस पे 1 अपॉन cos 2x एज इट इज, तो हम भी लिख देते हैं 1 अपॉन cos 2x एज इट इज। अब cos 2x का डेरिवेटिव करना है, इसका क्या आएगा? माइनस के साइन 2x। अब एंगल में कौन है? 2x है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा, तो कितना बना? 2 एज इट इज, x का करेंगे तो कितना आया? 1। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं उससे भी नेक्स्ट स्टेप पे। कितना लिखा जाएगा? 1 अपॉन cos 3x। अब cos 3x का डेरिवेटिव करना है, कितना आएगा? माइनस के साइन 3x। अब एंगल का दोबारा करना है, एंगल में कौन है? 3x है, दोबारा करेंगे 3 एज इट इज, एंगल का किया यानी कि x का किया, कितना आया हमारे पास? 1। हमने एज इट इज लिख दिया। यहां तक क्लियर? अब कैलकुलेशन करेंगे 1 अपॉन y एज इट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना बना? माइनस के साइन x अपॉन cos x। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 2 है, 2 को आगे लिख सकते हैं, तो कितना बना? साइन 2x, नीचे क्या बनेगा? cos 2x। क्लियर है यहाँ भी? अब फिर से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस के ऊपर क्या आएगा? साइन 3x,
नीचे क्या बना हमारा cos 3x। यहाँ 2 आगे लिख लिया था, वहां लास्ट में 3 है तो 3 आगे शिफ्ट करा देंगे। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, नीचे वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग में, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही कुछ बोल रहा था ना। अब ध्यान से समझना, हमने dy अपॉन dx करना है, तो याद रखना लेफ्ट साइड में अकेला dy अपॉन dx ही छोड़ना है, बाकी सारी जितनी भी आइटम्स है ना इसके साथ उसको उस साइड लेके जाना है। तो यहाँ क्या है 1 अपॉन y है, तो y यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाके किस में शिफ्ट करेगा, मल्टीप्लाई में। तो कैसे लिखेंगे dy अपॉन dx, y मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है जी। सबका माइनस को बाहर निकाल ले, हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बना sin x अपॉन cos x, कितना होता है tan x, फिर से प्लस 2 एज इट इज, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया। sin 2x अपॉन cos 2x कितना होता है tan 2x, प्लस 3, ये भी कितना बनेगा tan 3x। ओके, क्लियर यहां तक। अब ध्यान से समझना, हमने y को एज इट इज लिखा है, सॉरी माइनस को एज इट इज लिखा है। स्टार्टिंग में देखना y की वैल्यू, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी है, तो हमने क्या किया था, y के इक्वल लिया था ना इसे, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ये पूरी स्टेटमेंट को हमने y के इक्वल लिया था, ऐसा ही कुछ किया था। अब y की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, आंसर में लिख दो, तो कितना बना cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। यहां तक क्लियर, ये वाली सारी चीज एज इट इज, कितना आया tan x प्लस कितना आया tan 2x और प्लस tan 3x। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रूट में इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले y के इक्वल लेट करेंगे, y लिख लिया, ओके, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4 देन x माइनस के 5। यहां तक क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है, हम या तो डायरेक्ट सोल्यूशन कर सकते हैं, पावर 1/2 लेके आगे करते जाएंगे, बट ऐसा करने से क्वेश्चन ना बड़ा लेंथी बनेगा, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। हम क्या करेंगे, जब भी कभी टफ चीज दिखे ना, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन भी देखो कोज में था और 3 आइटम्स थी प्रोडक्ट में, हमें क्वेश्चन लेंथी लग रहा था, हमने क्या लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम यहां भी क्या लेंगे टेकिंग लॉग, क्लियर, बोथ साइड्स, ओके। अब कैसे लेंगे, अब ध्यान से थोड़ा सा, इस साइड लिखा log y log, अब ये रूट में है, रूट को लिख सकते हैं हम पावर 1/2 में, यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ऊपर क्या आया x माइनस के 1 और x माइनस के 2, नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस के 5। क्लियर है। अब ये चीज समझना थोड़ा सा, इसका डेरिवेटिव करने से पहले एक हम छोटा सा रूल देखेंगे। अगर log के फंक्शन की पावर दे रखी है, अगर log के फंक्शन की पावर दे रखी है तो पावर आगे शिफ्ट करती होती है log के। ये डेरिवेटिव नहीं किया, ये एक वैसे सोल्यूशन किया, इसका कॉन्सेप्ट किया, ये हमने 10th में भी किया हुआ है, ओके। तो अब देखो ये पावर 1/2 है, log के आगे शिफ्ट कर देगी, log y एज इट इज 1/2 log ऑफ क्या बनेगा x माइनस 1 x माइनस के 2, नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 और क्या बना x माइनस के 5। क्लियर है। उस वाले क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से, और अब देखो log के अंदर बहुत बड़ी सारी आइटम्स हैं, चेक करो log के अंदर बड़े सारे फंक्शन है ना। अब देखो लास्ट में हमारे पास ये वाला स्टेप आया था, बट ये वाली हमारी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन को स्टार्ट हमने यहां से किया था, अब यहां हम इसके बाद वाले स्टेप को यहां सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब ध्यान से समझना, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, अगर log m डॉट n हो तो क्या लिखा जाता है log m
प्लस लॉग ऑफ एन, ऐसा कुछ लिखा जाता है। ये स्टेप हमें क्लियर है। अगर कुछ ऐसा हो लॉग m बाय n हो ना, यहां मल्टीप्लाई थी तो प्लस में लिखा गया था, अगर अपोन में दे रखा हो लॉग के अंदर तो क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ m माइनस के लॉग ऑफ n। यहां तक क्लियर? ओके। अब देखो लॉग के अंदर अपोन में दे रखा है, यहां भी अपोन में था तो दोनों फंक्शंस लगा के सेंटर में माइनस लगाया। ओके, हम यहां स्टेप भी यही वाला फॉलो करेंगे, log y एज इट इज 1/2 एज इट इज। तो क्या लिखा जाएगा, log ऑफ, पहले log किसके साथ लगाया, ऊपर वाले फंक्शन के साथ, सेम चीज हम भी करेंगे, log किसके साथ लगाएंगे, ऊपर वाले फंक्शन के साथ। ओके, साइन ऑफ, फिर माइनस का लगाया था अपॉन में, फिर लॉग किसके साथ लगाया, नीचे वाले फंक्शन के साथ, तो हम भी नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग लगाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस के 3, x माइनस के 4 और x माइनस के 5। यहां तक क्लियर? अब चेक करो, अब ध्यान से देखना, यहां क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है। अभी हमने रूल किया था ना log m डॉट n वाला, तो क्या लिखा गया था, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ऐसा कुछ रूल किया था। यहां भी दो आइटम्स प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट वाला फ्रंट वाला रूल लगा दे, तो log ऑफ y एज इट इज 1/2 एज इट इज। तो क्या लिखा जाएगा, log x माइनस के 1 साइन ऑफ प्लस log x माइनस के 2। क्लियर? ओके है। फिर से यहां भी प्रोडक्ट में दे रखा है तो यहां भी प्लस में लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, माइनस एज इट इज log x माइनस के 3 प्लस log x माइनस के 4 साइन ऑफ प्लस log x माइनस के 5। ओके, 1/2 यहां पूरे के बाहर है। ओके, इस वाले स्टेप को इरेज करते हैं। तो अब क्या बन रहा है हमारे पास, अब क्या है, 1/2 बाहर है। अब जितनी भी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते थे तो हमने कर दिया, तो अब क्या लिखा जाएगा, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इसका करेंगे 1/y, y का किया dy अपॉन dx। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। अगर 1/2 एज इट इज लिखते हैं, कांस्टेंट तो एज इट इज होता है, तो कितना आएगा, इसका किया 1/x माइनस 1, x का दोबारा करेंगे तो कितना आया 1। क्लियर? फिर से इसका किया 1/x माइनस के 2, एंगल का दोबारा करेंगे, x का किया 1 और 2 का करेंगे तो 0, 0 लिखे चाहे ना लिखे, ओके है। फिर से साइन ऑफ माइनस, अब इसका करते हैं 1/x माइनस के 3, इसका करेंगे 1, 3 का करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर से उसका प्लस 1/x माइनस के 4, x का 1, 4 का 0। फिर से 1/ कितना आएगा यहाँ, x माइनस 5, x का किया 1 और 5 का किया 0। 1/2 फिर से पूरे के बाहर है, याद रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट को। क्लियर? ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज करते हैं हम, आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये याद रखना हमारी स्टेटमेंट थी, और अब नीचे वाला हमारे पास लास्ट स्टेप ये बचा है, ये वाला आया है। अब इसको यहां कैलकुलेट करेंगे तो कितना बना, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, लेफ्ट साइड में dy अपॉन dx सिंगल आना चाहिए, यहाँ y साथ में आ रहा है तो y यहाँ डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना बचेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन 2। ओके, क्लियर? फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस के 2। क्लियर है? अब बाहर माइनस है तो अंदर शिफ्ट कराएंगे तो साइन चेंज होता जाएगा, हम साइन चेंज कर देते हैं, तो कितना आएगा माइनस के 1/x माइनस के 3, ये भी अंदर गया, x माइनस के 4 साइन ऑफ माइनस, फिर से माइनस अंदर गया तो कितना आया x माइनस के 5। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से ये वाला क्वेश्चन इरेज करते हैं हम, तो क्या आया हमारे पास, अब चेक करते हैं। अब स्टेटमेंट हमें
y में नहीं चाहिए, सोल्यूशन हमें प्रॉपर वे में x में चाहिए। अब y की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से है, ये वाली स्टेटमेंट थी, अब हमने किसके एज्यूम किया था, y के इक्वल एज्यूम किया था, तो ये वाली वैल्यू यहाँ y की पुट हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल। अब क्या किया जाए, y की वैल्यू पुट कर दे, कितना बनेगा 1/2 एज इट इज, y ऊपर है, y के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना x माइनस के 1, x माइनस के 2, नीचे क्या आएगा x माइनस के 3, x माइनस के 4 और x माइनस के 5। यहाँ तक क्लियर है। आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, क्या यहाँ y की वैल्यू पुट करनी जरूरी है, जी हाँ बिल्कुल पुट करनी जरूरी है, क्योंकि स्टेट जो हमारे पास आंसर आएगा ना, राइट हैंड साइड वाला आंसर, वो हमेशा x में होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में विद रिस्पेक्ट टू x पूछा गया था, तो राइट हैंड साइड के आंसर x में बचना चाहिए हमारे पास। अब देखो y की वैल्यू पुट कर दी तो पूरा कैलकुलेशन किस में बची है, x में। यहाँ कितना आएगा 1x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस के 2 माइनस के x माइनस के 3 माइनस x माइनस के 4 माइनस x माइनस के 5, यहाँ ब्रैकेट। ओके क्लियर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब यहाँ जो बेस में है वो भी वेरिएबल में है और ऊपर पावर भी वेरिएबल में है। जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो क्या लेना होता है, टेकिंग लॉग। क्लियर है यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना होता है। सबसे पहले अब हम इसे y के इक्वल एज्यूम करेंगे, log ऑफ x ऊपर क्या है cos x। यहां तक क्लियर है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लिखा जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये भी क्लियर है, तो अब दोनों साइड लॉग लॉग लगा दें तो क्या बनेगा, यहाँ log ऑफ y, यहाँ भी log, और अंदर तो log है ही है और उसकी पावर में है cos x। ओके है, यहां तक क्लियर है। अभी भी इसका डेरिवेटिव नहीं करना, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है, log x की पावर है तो वो पावर आगे शिफ्ट करती होती है, ऐसा ही कुछ था, तो ये भी ऐसा ही है। log का फंक्शन की पावर है, यहां भी क्या था, log फंक्शन पावर, तो पावर आगे शिफ्ट करी, यहां भी पावर क्या है, ये log y एज इट इज, तो cos x आगे शिफ्ट करेगा तो बचा क्या, log ऑफ x, यहां प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर यहां तक, ओके। अब हमने जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे ना log को उतना कर दिया, तो लेट्स अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कितना बनेगा 1 अपॉन y का करेंगे dy अपॉन dx। क्लियर है, ओके। अब ध्यान से देखना, ये u है, ये पूरा क्या है v, यानी कि u डॉट v, 2 आइटम्स प्रोडक्ट में रखी है तो कौन सा रूल लगेगा, uv का। तो कैसे लिखें, फर्स्ट एज इट इज, यानी कि cos x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना है, log ऑफ log x का। अब यहाँ आप बोलोगे यहाँ तो 2 टाइम्स log है, इसे देख के डरना नहीं है, इसे इजी के साथ कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। अब साइन ऑफ प्लस, फिर से सेकंड चीज एज इट इज, अब किसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ cos x का। यहाँ फ्रंट पे cos x है तो हमने cos x का डेरिवेटिव करते हैं, उस वाला क्वेश्चन को इरेज करेंगे। क्या बना हमारे पास, अब 1 अपॉन y एज इट इज, dy अपॉन dx एज इट इज। ठीक है जी, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्लियर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, cos x एज इट इज, क्योंकि हमें एज इट इज ही लिखा हुआ है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं बोला गया। अब ध्यान से, log के अंदर log x है, सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है हमारी, और ये हमारी इजी चीज है, ये हमारे पास क्वेश्चन में है और ये हमारा इजी है। तो इसका डेरिवेटिव क्या करते थे, log को लिखते थे 1 और जो फंक्शन था वो नीचे आ जाता था, और 1 का दोबारा फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव होता था 1, तो टोटल मिला के log x का डेरिवेटिव कितना आता था 1/x। यहां तक क्लियर। अब इस टफ वाली चीज को कंपेयर करेंगे इजी के साथ, ये वाला log बना 1, ये भी log बना 1, फिर फंक्शन एज इट इज, हम भी फंक्शन एज इट इज लगाएंगे।
फिर फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव किया था, 1 बचा था। अब यहाँ log x का डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ हम प्रॉपर वे में log x का डेरिवेटिव करके आए हैं ना, कितना आया है 1/x। तो कितना लिख सकते हैं 1/x। ये हमारे इसका log x का डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? तो इसका डेरिवेटिव हम प्रॉपर वे में यहां लिख देते हैं, कितना आएगा 1/x log of x। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं आगे। ब्रैकेट बंद, साइन ऑफ प्लस, हमने साइन ऑफ प्लस ही लगाना है। अब ये वाली चीज एज इट इज कितना बनेगा log ऑफ log x। अब डेरिवेटिव किसका करना है cos x का। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस के साइन x, तो हम यहां लगा देते हैं माइनस के साइन x। x का करेंगे कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, हमें बहुत अच्छे से पता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आया हमारे पास 1/y dy/dx। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो आंसर है हमारे पास राइट हैंड साइड आंसर की वो x में आनी चाहिए, बट सबसे पहले इस वाले y को उस साइड लेके जाएं। यहां डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में dy/dx कितना बनेगा, y मल्टीप्लाई किया तो कितना आया cos x। फिर से क्या बचा हमारे पास, नीचे क्या आएगा x log of x प्लस, अब यहां प्लस है यहां माइनस है, दोनों प्लस माइनस माइनस, तो कितना बना log of x, तो साइड में क्या आया sin x। यहां तक क्लियर है? ओके। अब राइट हैंड साइड में जो सोल्यूशन बचना चाहिए वो x में आना चाहिए, बट यहाँ y भी आ रहा है, तो y की वैल्यू हम डायरेक्ट ये वाली पुट कर सकते हैं ना, पुट कर दो dy/dx। y की वैल्यू कितनी है log of x की पावर कितनी है cos x, तो फिर से साइड वाली चीज एज इट इज cos x log x माइनस के sin x को आगे शिफ्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, log x। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप को बहुत अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले y की इक्वल लेट करेंगे, अज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस के 2 साइन x। यहां तक क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में 2 टाइप्स के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं, समझना। देखो यहाँ क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और यहाँ क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। दैट मीन्स क्या है, एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप्स दे रखी हैं, ठीक है। जब भी एक क्वेश्चन में 2 तरह की टाइप्स दे रखी हो तो उसे क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे, जैसे u लेट कर लिया किसे x की पावर x को, इसे u नाम दे देंगे, और फिर v लेट करेंगे 2 की पावर साइन x को। ओके, क्लियर? आराम से करते हैं। सबसे पहले इसे क्या नाम दिया है u, और इसे क्या नाम दिया है v, ऐसा ही कुछ नाम दिया है। अब डेरिवेटिव करना है, क्या लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे dy/dx इज इक्वल टू u का करोगे तो du/dx माइनस dv/dx। फिर से करते हैं इसको, जितना किया है। जब भी एक क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन दिए हों, जैसे देखो इसमें क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है एक टाइप होगी, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है दूसरी टाइप होगी। दैट मीन्स एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमेशा कैसे करेंगे, अज्यूम करके करेंगे। इसे u लेट कर लिया, इसे v लेट कर लिया, जैसे वो क्वेश्चन में किया अपन ने। यहां तक क्लियर है? अब आप बोलोगे, इसे नाम दे देते हैं 1। अब आप बोलोगे ये आएंगे कहां से, du/dx dv/dx कहां से आएंगे, इनको सॉल्व करने से आएंगे। करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। सबसे पहले बहुत बड़ी गलती की है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से समझा था, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो क्या लिखा जाता है टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स। क्लियर यहां तक? अब log u log x की पावर x। ओके, अब जब x log का फंक्शन हो, उसकी पावर हो, तो x ऐसे ही शिफ्ट करेगा, यानी कि इसे पावर को आगे शिफ्ट कर देंगे तो सेम लिखा जाएगा x log x। यहां क्या आएगा? log u। क्लियर? ओके, अब करते हैं, अब क्या है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी log u है 1 अपॉन u, u का करेंगे du अपॉन dx। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स है मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट एज इट इज log x का करेंगे तो कितना आएगा? 1 ओवर x, x का दोबारा करेंगे तो 1, प्लस log ऑफ x एज इट इज, इस वाले x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना है? 1। क्लियर? अब देखो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आया? 1 प्लस log ऑफ x। यहां तक क्लियर? अब ये u यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाके किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई u लिख देते हैं। यहाँ क्या आएगा? du अपॉन dx। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, जो आंसर है ना हमारा, वो एक सिंगल वेरिएबल में आना चाहिए, यानी कि x में आना चाहिए, बट यहाँ क्या है? u में भी आ रहा है। u की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी दे रखी है? x की पावर x, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 1 प्लस log x। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया, ओके है। बट अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा? v इज इक्वल टू 2 की पावर x साइन x को। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तब क्या करना होता है? क्या लिखा जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यानी कि e की पावर x है, ऐसा ही कुछ है। e की पावर x लिखी जाती थी, फिर x का डेरिवेटिव करते थे तो 1 आता था, देन log ऑफ e, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 की पावर साइन x को एज इट इज लिखा जाएगा। अब पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा, फिर x का दोबारा करेंगे तो कितना बनेगा? 1, फिर बाद में क्या लिखा जाएगा? log ऑफ 2। क्लियर? यहां तक? विजिबल नहीं है, प्रॉपर वे में लिखते हैं। यहाँ 2 की पावर साइन x, पावर का किया cos x, x का दोबारा किया 1, देन log ऑफ 2, बेस लिखा जाता है, हमने लिख दिया। ओके, अब इसकी थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर दो। कितना बनेगा हमारे पास? 2 साइन x cos x, ये और log 2 एज इट इज, क्योंकि इसकी कोई हमें वैल्यू नहीं पता, हमने एक ही चीज की वैल्यू याद रखी है, log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्लियर? यहाँ किसका आंसर आया हमारे पास? dv अपॉन dx का आया, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम किस में पुट करेंगे? इस वाली में। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रखा था ना du अपॉन dx का कितना आंसर आया था? ये वाला। dv अपॉन dx का कितना आंसर आया? वो वाला। इन दोनों को इसमें पुट कर दे तो कितना बनेगा? dy अपॉन dx एज इट इज, इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर x 1 प्लस log x साइन ऑफ माइनस, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 साइन x cos x और log ऑफ 2। यहां तक क्लियर है? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्लियर? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है? 3 वेरिएबल प्रोडक्ट में दे रखे हैं। 3 वेरिएबल्स को या तो u v w अज्यूम करके कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे y के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 3 की पावर स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। यहां तक क्लियर है? फिर कौन सा स्टेप चलेगा? अब इसको सॉल्व करना नॉर्मल वे में, कैलकुलेशन हार्ड जाएगी। हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्लियर यहां तक? अब लॉग लेते हैं, log y इज इक्वल टू, log लिखा जाएगा बाहर, अंदर क्या लिखा जाएगा? सेम चीज एज इट इज, फंक्शन हमारे एज इट इज लिखे जाएंगे, हमने भी लिख दिए। यहां तक क्लियर? ओके, फिर क्या है? हमने ये चीज सीखी हुई है, जब भी
कोई भी एलिमेंट या फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हो तो वो किस में शिफ्ट कर जाते हैं, प्लस में लिखे जाते हैं। ऐसा ही कुछ था, हम भी यहां ऐसे लिखेंगे log ऑफ y इज इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 2। ऐसा ही था ना, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखा log के साथ, अब साइन प्लस का आएगा, फिर सेकंड फंक्शन लिखेंगे। क्लियर, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। ओके, हमें ये भी चीज अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी एक स्टेप रहता है। हम क्या करेंगे, हमें ये चीज क्लियर है, जब log की फंक्शन में कोई पावर दे रखी हो तो वो पावर आगे शिफ्ट करती है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है, क्लियर, लॉगरिथम में। अब क्या करेंगे, हम भी इसको सॉल्व करेंगे। अब log का फंक्शन की पावर कहाँ जाएगी, आगे शिफ्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर, इसकी भी पावर आगे आई तो कितना बना, log x प्लस 4 आगे आई, फिर कितना बनेगा log ऑफ x प्लस 5। ओके क्लियर, अब log ऑफ y एज इट इज। अब सिंप्लीफाई जितना कर सकते थे हमने कर दिया, लास्ट में स्टेप कौन सा बचेगा, डिफरेंशिएट करना ना। अभी डेरिवेटिव तो हमने किया ही नहीं, क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं 1 ओवर y का दोबारा करेंगे dy अपॉन dx। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, अब 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में एज इट इज रहने दो, log को करेंगे 1 और एंगल फंक्शन एज इट इज। ओके क्लियर, फिर क्या होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x का करेंगे 1, 3 का करेंगे 0। ओके, यहां तक फिर से साइन ऑफ प्लस 3 एज इट इज, इसका करेंगे 1 अपॉन x प्लस 4, फिर फंक्शन का दोबारा करेंगे x का 1 और 4 का करेंगे 0। क्लियर, चले आगे, फिर से क्या रहता है हमारे पास, 4 एज इट इज, log का 1 अपॉन x प्लस 5, x का करेंगे 1, 5 का करेंगे 0। यहां करेंगे ब्रैकेट बंद। ओके क्लियर, अब से स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज करेंगे हम। यहां तक हमारी ऊपर वाली ये स्टेटमेंट है और नीचे वाला लास्ट स्टेप हमारे पास ये वाला आया था। ओके, अब देखो, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमें कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो 2 इसके बाहर है, 3 इसके है और 4 उसके है। क्लियर, ओके, अब क्या लिखा जाएगा, अब इस वाले फंक्शन की 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन ही बचेगा, तो क्या बनेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 साइन ऑफ प्लस, फिर से 3 अपॉन एक्स प्लस 4 साइन ऑफ प्लस, और क्या बचेगा 4 अपॉन एक्स प्लस 5। यहां तक क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला dy अपॉन dx यहाँ अकेला होना चाहिए, यहाँ इसके साथ कौन है y, ये यहाँ डिवाइड में, उस तरफ जाके किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, तो कितना बना 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, देन अगेन 4 अपॉन एक्स प्लस 5। यहां तक क्लियर, नीचे वाला क्वेश्चन इरेज करेंगे, फिर इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करना अभी बाकी है। क्यों कैलकुलेट करना बाकी है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कि राइट हैंड साइड में आंसर एक वेरिएबल में आना चाहिए, यहाँ x भी आ रहा है y भी आ रहा है, बट मेन स्टेटमेंट देखो, y की वैल्यू हमें पूरी इक्वेशन को y अज्यूम किया था ना, इस पूरी इक्वेशन को, दैट मींस इस y की वैल्यू ये वाली बड़ी सारी यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो कितना, x प्लस 3 की 2, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4, y की वैल्यू पुट कर दी। अब जो साथ में था मल्टीप्लाई में वो तो एज इट इज लिखा जाएगा, हम एज इट इज लिख देते हैं, कितना 2 अपॉन एक्स प्लस 3, फिर से 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि पूरा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर फिर से वेरिएबल है। ओके डन, ठीक है जी। अब प्लस में दे रखा है, फिर से वेरिएबल की पावर फिर से वेरिएबल में दे रखी है, तो
तो कौन सी टाइप लगेगी? जैसे हमने सबसे पहले इसे y के इक्वल अज्यूम करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, फिर से x 1 अपॉन 1, यहां तक क्लियर है? ओके। फिर जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था ना, कैसे किया था? इसे u के इक्वल और इसे v के इक्वल, क्लियर। फिर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, du अपॉन dx, फिर से dv अपॉन dx, यहां तक क्लियर है? ओके। अब u किसे हम लिया था, किसे अज्यूम किया था? इसे। अब x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, यहां तक क्लियर है? हमें बहुत अच्छे से इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है? अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक करेंगे, यहां भी वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो क्या लिखा जाता है? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऐसा ही कुछ था। हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, यहां तक क्लियर? फिर से क्या किया जाएगा? हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, ये वाला x लॉग के आगे शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि लॉग के फंक्शन की पावर है, पावर आगे शिफ्ट करेगी। यहाँ क्या लिखा जाएगा? लॉग ऑफ u, x आगे शिफ्ट किया, लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, क्लियर है? ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है, log का 1 अपॉन u du अपॉन dx। ये कैलकुलेशन हार्ड लग रही है, स्टेटमेंट देख के हार्ड है, क्वेश्चन दिख रहा है कि बहुत कैलकुलेशन हार्ड जाएगी, बट क्वेश्चन इजी है। स्टोन किस तरह की है? सबसे पहले ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसकी टाइप देखेंगे कौन सी लग रही है। दो, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और प्लस में दे रखा है, फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर प्लस या माइनस में दिया हो तो हम कैसे, किसे अज्यूम करके चलेंगे? u और v को करके चलेंगे, ठीक है। अब फिर से u और v को सॉल्व करते करते हम यहाँ पहुंचे, ओके क्लियर। यहाँ क्या था? वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ऐसा u डॉट v है, तो फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन x प्लस 1 ओवर x, लॉग का 1 होता है, फिर फंक्शन एज इट इज होता है, क्लियर है। फिर फंक्शन का दोबारा 1, x का किया 1 आया, ओके। अब 1 ओवर x का डेरिवेटिव करना है तो कैसे किया जाएगा? क्वोशिएंट रूल, यानी कि u अपॉन v रूल लगेगा, या फिर हम कैसे कर सकते हैं इसे? 1 अपॉन x है, ये वाला x ऊपर जाके -1 बन जाएगा, तो -1 आगे शिफ्ट किया, x एज इट इज, पावर में से एक सबट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो बचा क्या? फिर से x का वेरिएबल करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। हमारे पास क्या आया? -1, कितनी बचेगी यहाँ? x की पावर -2, पावर ऊपर नेगेटिव में है, नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में शिफ्ट करेगी, -1 अपॉन x की पावर 2। तो वहां यहाँ हमने 1 अपॉन x का डेरिवेटिव किया ना, तो कितना कैलकुलेशन करके आया? माइनस के 1 अपॉन x की स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस कितना बनेगा? माइनस के, तो प्रॉपर वे में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x की स्क्वायर, ओके क्लियर। अब साइन किस चीज का लगेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, u डॉट v रूल लगा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट एज इट इज रखा था, इसका डेरिवेटिव कर दिया, ओके। फिर सेकंड एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ log एज इट इज x प्लस 1 ओवर x एज इट इज, इस वाली x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अच्छे से लिखते हैं, विजिबल नहीं हो रहा। प्लस log ऑफ x प्लस 1 ओवर x, इस वाले x का डेरिवेटिव यहाँ किया तो 1 ही बचेगा, ओके क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं? और यहाँ 1 अपॉन u du अपॉन dx, x एज इट इज, और कैलकुलेशन कैसे करें? क्या हो सकती है हमारी? नीचे एलसीएम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं,
अब क्या किया जाए, देखो x एज इट इज ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x ही आएगा, नीचे एलसीएम ले ले, कितना आएगा x, इस अपॉन 1 लगा दिया, x स्क्वायर प्लस 1, यहां तक क्लियर। फिर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर, यहाँ भी क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 1, फिर से प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब हमें ये भी चीज पता है, जो नीचे x है वो ऊपर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेगा, तो ये du अपॉन dx एज इट इज ऊपर शिफ्ट करेगा, तो x और x दोनों मिलके क्या बनेंगे, x स्क्वायर, नीचे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, यहां तक क्लियर। फिर से क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस के 1, नीचे क्या बनेगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और वो x स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो गए, क्लियर है। आया कितना, फिर से प्लस के लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x, क्लियर। अभी भी हमारी सिंप्लीफिकेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है, कैसे देखेंगे, यहाँ u डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो किस में बनेगा, मल्टीप्लाई में, तो कैसे करेंगे, du अपॉन dx, u उस तरफ गया तो ये ऊपर x स्क्वायर माइनस के 1, नीचे x स्क्वायर प्लस के 1, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई में है बाहर पूरे के, लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x, क्लियर। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की थी, ये वाली थी ना। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर u की वैल्यू पुट करेंगे। अब लास्ट स्टेप हमारे पास ये वाला आया था, du अपॉन dx, यहाँ u की वैल्यू पुट करनी थी, u की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, कितनी अज्यूम की थी, ये वाली। अब डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उस जगह पे पुट कर देंगे, तो कितना लिखा जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू u की वैल्यू x प्लस 1 ओवर x की पावर x, साथ में एज इट इज सारी आइटम तो एज इट इज, फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, हम भी प्रॉपर वे में लिख देते हैं, कितना था x की स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 1, क्लियर। साइन ऑफ प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x, ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव आया, एक फंक्शन का डेरिवेटिव आया, du अपॉन dx का डेरिवेटिव अभी आया, v का अभी डेरिवेटिव पेंडिंग है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर इसके। अब करेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि v का, v अज्यूम करेंगे v इज इक्वल टू x, यहां से स्टार्ट किया हमने नेक्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव करना, कितना है 1 प्लस 1 की x, फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट मींस टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया जाएगा, log v इज इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, यहां तक क्लियर है। फिर से इसके बाद वाला स्टेप हम यहां करेंगे, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव करके लिखा हुआ है, du अपॉन dx का, क्योंकि लास्ट में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद वाला स्टेप वहां करेंगे, log v एज इट इज। अब इसको ध्यान से समझना, log का फंक्शन की पावर आगे शिफ्ट करेगी, वैसे ही हम कर देते हैं 1 प्लस 1 ओवर x और log ऑफ x, यहां तक क्लियर। अब चेक करो, अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे तो हमने कर दिया, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव log का करेंगे 1 अपॉन v का करेंगे dv अपॉन dx, यहां बहुत अच्छे से क्लियर है हमें। बट यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, u डॉट v रूल लगेगा, यानी कि फर्स्ट एज इट इज, इसको एज इट इज रखेंगे, इसका किया 1 ओवर x, 1 का दोबारा करेंगे तो सॉरी x का दोबारा करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, क्लियर इतनी चीज। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, log ऑफ x एज इट इज। अब इसका करेंगे 1 का करेंगे तो पता है 0 आएगा, तो हम 0 लिख देते हैं, माइनस के 1 अपॉन x का कैसे करेंगे, x की पावर -1, फिर से -1 आगे शिफ्ट किया, x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। कितना टोटल मिला के बना 1 अपॉन x की 2, हमने लास्ट स्टेप में सीखा था ना, ऊपर क्या बनेगा -1 x की पावर माइनस के 2, -2 ऊपर नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव में है, नीचे आके पॉजिटिव होगी, इतना ही बनेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका डेरिवेटिव, कितना बनेगा 1 अपॉन x की स्क्वायर, ओके। इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं, क्या बनेगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx एज इट इज, कितना आएगा यहाँ एलसीएम x प्लस 1, साथ में क्या है 1 अपॉन x एक और है, ठीक है, ओके। फिर इसका करेंगे प्लस log ऑफ x, कितना बनेगा,
हमारे पास -1/x² बना यहाँ, क्योंकि 0 तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अब dv/dx, ये वाला v उस तरफ मल्टीप्लाई में, तो कितना बना x+1/, x और x दोनों मिलके x² बनेगा। यहां तक क्लियर? फिर से और क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस के 1/x² आगे लिखा जाएगा और log of x। ओके, यहां तक भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब लास्ट स्टेप इसका क्या करेंगे, v हमें कुछ एक्स्ट्रा ही दिख रहा है, यानी कि v की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी वैल्यू है हमने अज्यूम करी थी, ये वाली। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, v की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास लास्ट स्टेप आया था। अब इसके बाद यहाँ करेंगे, v की वैल्यू पुट की जाएगी, ये वाली करते हैं। कितना आएगा, dv/dx एज इट इज, v की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है हमारे पास, ये वाली x की पावर 1+1/x। ओके, क्लियर? फिर से अब देखो, पूरी स्टेटमेंट में डिनोमिनेटर में क्या है, x की स्क्वायर है, तो x² एलसीएम ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं x²। तो कितना बना ऊपर, x+1 माइनस के log of x। इतनी ही चीज क्लियर है। अब हमारे पास प्रॉपर वे में du/dx और dv/dx का डेरिवेटिव आ गया। हमने यही बोला था ना, फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को किस में पुट करेंगे, पुट इन 1। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या लिखा जाएगा, पुट इन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है, करते हैं। फ्रंट पे क्या रहेगा, dy/dx, हम भी लिख देते हैं dy/dx। du/dx की वैल्यू वो बड़ी सारी है, वैल्यू पुट कर दो, x+1/x की पावर x, फिर से x² -1/x² + 1। यहां तक क्लियर? अब प्लस log of x+1/x, यहाँ ब्रैकेट बंद, क्लियर है। अभी हमने किसका डेरिवेटिव पुट किया, du/dx का। फिर से साइन ऑफ प्लस लिखा जाएगा, हम भी यहाँ साइन ऑफ प्लस लिख देते हैं। क्लियर? फिर से dv/dx की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी है, ये वाली। प्लस के साइन के बाद ये वाली वैल्यू पुट होगी, x की पावर 1+1/x, फिर से x+1 माइनस के कितना लिखा जाएगा, log of x/x²। ये पूरा हमारा क्या बना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन बना है। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में यही सोल्यूशन है। जी हाँ, एनसीईआरटी में ऐसा ही सोल्यूशन आंसर मिलेगा, बस थोड़ी सी टर्म्स आगे पीछे दे सकते हैं, बाकी सोल्यूशन बिल्कुल मैच करेगा। ओके।